प्लॉट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 5 प्लॉट अगर अपने स्टोर में ऐड करके सब तो बिकेंगे नहीं, ठीक है, उसमें कुछ बिकेंगे कुछ नहीं भी बिकेंगे, ठीक है। मान लो 5 प्लॉट ऐड किए और अब आपको उनको सबको बेच के देखना है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के तरीके से, ठीक है। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हमारा बजट कम लगता है, पैसा कम लगता है और इसमें हमारी सेल्स काफी हाई आती है, कॉम्पिटिशन कम है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसलिए हमको इसके थ्रू बेचना है। यहाँ पे इनफैक्ट बजट नहीं भी लगता है, अगर सही से काम किया बजट नहीं भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से मैं बेच के देखना है 5, मान लो एग्जांपल के लिए आपने 5 प्रोडक्ट अपने स्टोर में ऐड किए हुए हैं और 5 में से मान लो आपने बेच के देखे और 3 नहीं बिक रहे हैं, सिर्फ 2 ही बिक रहे हैं, ठीक है। तो आपको 3 निकाल देने अपने स्टोर से, सिर्फ 2 पे फोकस करना है और उनको स्किल करके लाखों करोड़ों रुपए बनाना भी बहुत आराम से पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, जो मेरा यहाँ पे 2 सवा 2 करोड़ का मेरा स्टोर है खुद का, उस पे से जो मेरी 1.5 करोड़ की सेल आ रखी है, मेरी सिर्फ एक प्रोडक्ट से आ रखी है 1.5 करोड़ की सेल, ठीक है, एक प्रोडक्ट से। और बाकी जो मेरी 40-50 लाख की सेल है मेरी दूसरे प्रोडक्ट से आ रखी है, और जो मेरी 15-20 लाख रुपए की और सेल है मेरी बाकी के टेस्टिंग प्रोडक्ट से आ रखी है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पावर क्या है। अगर आप जो है यहाँ पे 1-2 प्रोडक्ट पा जाते हैं बढ़िया जो बिक रहे हैं मार्केट में, तो आप उनको हजारों लोग को बेचते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑफलाइन सामान नहीं बेच रहा है कि मान लो भाई सामान अच्छा काम कर रहा है तो 10-20 लोग को बेच सकते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हजारों लोग खरीदने के लिए, लाखों लोग खरीदने के लिए, ठीक है। एक बढ़िया सामान वर्क कर गया तो उनको आप हजारों लोगों की तादाद में बेच सकते हैं। तो यहाँ पे कमाने की भी कोई लिमिट नहीं, बस एक या दो बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। मैं आपको वही यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं कि आप इसे हर महीने का एज अ बिगनर यहाँ पे लोग कितना कमा सकते हैं और आप कितना कमा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बिगनर ही होंगे तो उस हिसाब से मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप डेली की सिर्फ 5 सेल, ठीक है, अगर आप डेली की सिर्फ 5 सेल कर लेते हैं, अगर आप डेली की सिर्फ 5 सेल कर रहे हैं, एक एक $50 के प्रोडक्ट की, 4,000 रुपए के प्रोडक्ट की डेली की आप 5 सेल कर रहे हैं, ठीक है, पूरे इंटेंट के ऊपर, ठीक है। और आपका जो है एवरेज प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 25% का रहता है, ठीक है। और $50 का मतलब 4,000 रुपए होता है। अभी आपको लग रहा होगा यार 4,000 रुपए बहुत ज्यादा है। 4,000 रुपए मे बी इंडिया से थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन बाहरी मार्केट के कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मतलब वहां के लिए चाय कॉफी का खर्चा होता है 4,000 रुपए, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। उससे ज्यादा तो मतलब उनकी इनकम जो मंथली होती है वो 5-10 लाख रुपए पर मंथ की होती है, ठीक है। तो खैर आपको पता होगा कि बाहरी मार्केट में बहुत पैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अगर 50,000 का 4,000 का कोई सामान बेच रहे हैं और डेली के आप सिर्फ 5 कस्टमर को सामान बेच ले जाते हैं, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो एवरेज होता है 25% का होता है। तो भी आपकी जो मंथली इनकम होगी वो 1.3 लाख रुपीज पर मंथ की होने वाली है, ठीक है। और मान लो अगर ये जो टी शर्ट है, ठीक है, ये टी शर्ट आप बेच रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो ये टी शर्ट डेली आप 5 कस्टमर को बेच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि हर कस्टमर आपसे एक ही बाय करेगा, ठीक है। कुछ कस्टमर आपसे 2 भी बाय कर लेंगे, कुछ कस्टमर आपसे 3-4 भी बाय कर लेंगे उस केस में, ठीक है, क्योंकि एक तो मिनिमम आपसे बाय करेंगे, ठीक है। ज्यादातर लोग तो मल्टीपल ही बाय करते हैं, ठीक है, मतलब ज्यादातर लोग मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ लोग तो कम से कम होते ही होते हैं जो आपसे मल्टीपल बाय करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ने मतलब 2-4-5 आपसे बाय कर लिए, तो उस केस में आपकी मंथली इनकम बड़े आराम से 2 लाख रुपए पर मंथ पहुंच जाएगी, सिर्फ 5 कस्टमर को डेली सामान बेच के, ठीक है। ये मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, 5 सेल करना डेली कोई बड़ी बात नहीं है। आप 20-25 दिन महीने पर सीख लेंगे, इतना आराम से हो जाता है, ठीक है। लेकिन चलो मान लो अगर आपको लग रहा है कि भैया इतना ही मुश्किल है, पूरे इंटरनेट पे करोड़ों लोग हैं, डेली 5 कस्टमर को बेचे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं अगर डेली 5 को भी नहीं बेच पा रहे, सिर्फ डेली 2 कस्टमर्स को अगर अपने सामान बेच दिया, सिर्फ डेली के 2 कस्टमर को भी, ठीक है, और 4,000 का सामान है, तो भी हम महीने का 7,500 रुपए कमाने वाले हैं अगर हम सेम चीज को रखते हैं। और अगर आपसे कुछ कस्टमर ने अगर आपसे मल्टीपल बाय कर लेते हैं, कुछ 2-4-5 आपसे बाय कर लिया, तो उसके आराम से हम महीने का लाखों रुपए कमाएंगे, सिर्फ डेली 2 कस्टमर को यहाँ पे सामान बेच के, ठीक है। तो मतलब ये मैं पावर दिखा रहा हूँ सिर्फ डेली के 2-4-5 सेल करके, और ये सिर्फ 20-25 महीने पर सीखने की गेम होती है, कोई बहुत सीखना भी नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत समय देना पड़ता है यहाँ पे, मतलब उतना ज्यादा भी नहीं है, बड़ी बात नहीं, ज्यादा भी नहीं है, बिगिनर लेवल भी लोग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो कि भैया हल्का फुल्का थोड़ा दिमाग में घुस रहा हो कि भाई कैसे चीजें वर्क करती है, तो चैट में लिखिए, ग्रुप पर जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि पूरा समझ में आ गया, मैं कह रहा हूँ कि अगर हल्का फुल्का आया हो, मतलब ये हल्का फुल्का लग रहा हो कि हाँ थोड़ा बहुत मतलब समझ में आ रहा है, हल्का फुल्का दिमाग में घुस रही चीजें, तो चैट में लिखिए ग्रुप। अभी तो मैं बहुत काफी सारी चीजें बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी तो खैर यहाँ पे स्टार्टिंग है, यहाँ पे शुरू यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे बोर वगैरह करने आया नहीं हूँ, ना मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करने आया हूँ। जो मैं आगे की चीजें बताऊंगा, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर उस चीज को मानने के लिए अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीव नहीं होगा तो यहाँ पे बहुत दिक्कत है, ठीक है। अगर सेल्फ बिलीव नहीं होगा तो वो चीज आप मानेंगे ही नहीं, वो कहेंगे भैया मेरे लिए ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो चीज आपके लिए हो भी नहीं पाएगी, ठीक है। तो आगे मैं चीज जो बताने वाला हूँ उसके लिए सेल्फ बिलीव आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको अपनी 5-10 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपनी छोटी स्टोरी बताऊंगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, ठीक है, जिससे आपके अंदर एक सेल्फ बिलीव पैदा होगा। कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही बड़ी फैमिली से हूँ तभी मैं यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो अगर मैं पहुंच सकता हूँ तो आप भी पहुंच सकते हैं, ये मेरा सेल्फ बिलीव है। अगर सेल्फ बिलीव पैदा होगा तो बाकी की चीजें बहुत आराम से यहाँ पे समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूं, तो अगेन मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो मतलब घर की कंडीशन बहुत ही खराब थी, मतलब मेरे घर में 5 लोग की फैमिली थी, और मतलब है भी, तो 5 लोग की फैमिली थी, ठीक है। तो सबकी अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल मेरी जो घर की इनकम थी वो 10 से 15 हजार रुपए महीने की थी, 5 लोगों की फैमिली में। तो बहुत ही खराब फाइनेंशियल कंडीशन थी। इनफैक्ट जो मैं अगर मैं कभी कभी घर में अपने 10-20 रुपए मांगता था लोग अपने घर वालों से, तो वो भी लोग मना कर देते थे कि भैया इतने पैसे मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो
क्योंकि बाकी खर्चे भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक तरह से काफी खराब कंडीशन थी, तो मैंने सोचा कि यार इस कंडीशन में नहीं रहना है, यहाँ पे खुद इनकम करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ बड़ा करना है यहाँ पे, इस कंडीशन में नहीं रहूंगा, पैसे कमाने, ठीक है। तो मैं, मेरे फादर के पास 4G कनेक्शन था, 4G इंटरनेट था उनके पास। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मतलब उन्होंने नहीं कहा, मैं खुद ही उनके फोन में लेके, मैं क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर, तो मैं खुद ही उनके फोन में लेके देखने लगा कि भैया यहाँ पे इंटरनेट पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार मुझसे, मेरी एज के लोग या फिर मुझसे भी कम एज के लोग महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं इंटरनेट से ऑनलाइन बैठ के, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया चीज है, चलो हम ऑनलाइन जो है अपनी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने अपनी जर्नी थी जो है ब्लॉगिंग करके स्टार्ट करी, ब्लॉग मैंने लिखना स्टार्ट किया, ब्लॉगिंग वगैरह मैंने किया। और मैंने अपने इनफैक्ट जो घर वाले, मेरे पॉकेट मनी मेरी थी, मतलब 5-10 रुपए जो मिलते थे, छोटे मोटे पैसे मिलते थे, वो मैंने बचा बचा के 2 से 2,500 रुपए बचाए थे, सालों की पॉकेट मनी बचा बचा के, ठीक है। तो वो मैंने पूरी ब्लॉगिंग में लगा दी, साथ मैंने मेहनत करा। इनफैक्ट जो मेरे घर वाले थे वो भी कह रहे थे यार ऑनलाइन वगैरह स्कैम है, इसमें कुछ नहीं होगा, ये सब चक्करों मत पड़ो, ऑनलाइन से कुछ होता नहीं है। मतलब मेरे घर में भी बोलते हैं, ठीक है, सबके घर में यही कंडीशन होती है, लेकिन मेरे घर में भी बोलते हैं, ठीक है। और रिश्तेदार थे वो भी ताने मारते थे कि मतलब एक तरीके से यहाँ पे मतलब ये क्या कर रहा है, इसको कोई कोई कैरियर नहीं है, ठीक है। जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी कहते थे कि मतलब इसका कोई कैरियर नहीं, दूर भागो। मेरे फ्रेंड सर्कल भी इस तरह दूर भाग रहा था, ठीक है। जो मेरे स्कूल में थे, मेरे जो टीचर थे वो भी, मैं जाके मैं स्कूल में सो जाता था, क्योंकि मैं रात रात में जागा करता था। तो मेरे स्कूल में जो मेरे टीचर थे वो भी बोल रहे थे कि मतलब इसका कोई कैरियर नहीं है, ठीक है। तो मतलब हर तरफ से सुनने को मिल रहा था। और मैंने 7 महीने ब्लॉगिंग करी थी, जो 2,500 मैंने घर वालों से लिए भी थे पॉकेट मनी के उसके, तो सालों के जो मैंने बचाए हुए थे, ठीक है, वो भी मेरे पैसे बर्बाद हो गए। ब्लॉगिंग मेरी काम नहीं करी, 7 महीने मेहनत करा, सब कुछ मेरा जीरो पे आ गया, ठीक है। इनफैक्ट मेरे जो घर में थे उन्होंने मेरा फोन वगैरह भी छीन लिया कि भैया यहाँ पे पैसे बर्बाद कर रहा है, फोन वगैरह छीन लिया गया। तो यहाँ पे मतलब दूसरों के मैं फोन चुपचाप में रात रात में लेके उनके फोन पे मैं चुपचाप रात रात में काम किया करता था, कि कैसे भी यहाँ पे इनकम मेरी हो पाए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने स्टार्टिंग करी हुई है। अभी की जो मेरी 1 घंटे की इनकम होगी वो 2,500 से काफी ऊपर होगी। कोई यहाँ पे शॉप में यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तो जो रियलिटी बता रहा हूँ, लेकिन उसमें कंडीशन इतनी खराब थी, ठीक है। तो यहाँ पे साथ मेरे, फिर उसके बाद जो है मैं काफी डिप्रेस हो गया कि यार कुछ काम नहीं कर रहा, ब्लॉगिंग वगैरह कुछ काम नहीं कर रही, काफी डिप्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं यूट्यूब पे एक बार सर्व कर रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा 2020 की कंप्लीट बिजनेस इन अ बॉक्स अपॉर्चुनिटी, यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा, ठीक है। तो वो वीडियो था सौरभ भटनागर जी का, उन्होंने वीडियो था, काफी अच्छा ऑनलाइन वगैरह उनका भी वर्क है। तो उन्होंने कहा कि टिकटॉक पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, टिकटॉक पे आप पेजेस बना के बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, ठीक है। वो वीडियो उनकी आज भी यूट्यूब पे लाइव होगी, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप यूट्यूब चलाते ही होंगे आप, तो वहाँ पे देखते हैं 2020 की कंप्लीट बिजनेस इन अ बॉक्स अपॉर्चुनिटी, ये वीडियो ने काफी मुझे डायरेक्शन दिया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि एक बार मैंने उन्होंने कहा टिकटॉक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने टिकटॉक के ऊपर पेजेस बनाना स्टार्ट कर दिया। अब टिकटॉक के ऊपर मैंने डॉग के पेजेस, कैट के पेजेस, मूवी के पेजेस, इस तरह से मैंने पेजेस बनाए, और बना बना के मैंने काफी सारे फॉलोअर्स गेन करे, ऑडियंस कलेक्ट करी, ठीक है। कि भैया फॉलोअर्स, मैंने कंटेंट वगैरह डाला, मैंने अपने पेजेस नहीं बनाए, डॉग पेजेस, कैट के पेजेस, इस तरह के पेजेस बना बना के रिपोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब रिपोस्ट मैंने किया, मुझे फॉलोअर्स भी आने लगे, और मेरा जो प्लान था वो ये था कि इन पर फॉलोअर्स गेन करके मैं इनके थ्रू सामान बेचूंगा, सामान बेच के इनकम करूंगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि मेरे फॉलोअर्स आने भी लग गए, सब कुछ हो रहा था, लेकिन सडनली क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया, ठीक है। टिकटॉक मेरे हाथ से चला गया, सारी जो मेहनत था, सारे जो पेजेस है, सब पानी में चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इंस्टाग्राम ने अपना जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो भगवान 10 रास्ते खोल भी देते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम चला गया, इंस्टाग्राम सब कुछ चला गया, लेकिन उसके बाद जो है एक तरह से रील्स का इंस्टाग्राम में लॉन्च हो, मतलब टिकटॉक चला गया लेकिन इंस्टाग्राम लॉन्च हो गया, ठीक है। तो इंस्टाग्राम ने अपना रील्स भी लॉन्च किया, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो जो हम काम कर रहे थे टिकटॉक के ऊपर, वही सेम काम हम इंस्टाग्राम के ऊपर भी चालू करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा, मैंने चलो इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने चालू कर दिया वही सेम काम, मैंने पेजेस बनाए, मैंने काफी सारे जो है एक तरह से वही सेम मैंने काम किया, ठीक है। मतलब मूवी के पेजेस, डॉग के पेजेस मैंने काफी सारे इंस्टाग्राम के ऊपर बनाए, रील्स का यूज किया, पोस्ट का यूज किया, स्टोरीज का यूज किया, सबको यूज करते करते मेरे इंस्टाग्राम के पेजेस भी ग्रो होने लग गए, ठीक है। अब ग्रो करते करते क्या हुआ कि मेरे काफी अच्छे फॉलोअर्स आने लग गए, लेकिन मेरी इनकम फिर भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे पेजेस को मोनेटाइज करना नहीं आता था, ठीक है। और मैंने कहा कि चलो ठीक है, पेजेस पे मेरी इनकम नहीं हो रही, लेकिन मैं काम करता हूँ, मैं अपने सारे पेजेस को उठा उठा के वन बाय वन बेचना स्टार्ट कर देता हूँ, फेमसाई, मिस्टर सेल, इन तरह के अकाउंट सेलिंग वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है। मैंने सारे पेजेस को बेचना स्टार्ट कर दिया, और मेरे पेजेस बिकने भी लग गए। हर पेज के लिए मुझे लोग 8-10 हज़ार रुपए पे कर देते थे ऑन एवरेज, ठीक है। और मेरे पास उस समय 10 से 15 इंस्टाग्राम पेजेस थे, और हर इंस्टाग्राम पेज के ऊपर मेरे 5-10-15 हज़ार फॉलोअर्स भी थे, ठीक है। और मैंने अपने सारे के सारे इंस्टाग्राम अकाउंट बेच डाले, और बेच बेच के मैंने करीब करीब वहां से करीब मैंने 1 से 1.5 लाख की प्योर प्रॉफिट की इनकम करी, महीने की नहीं करी, प्योर टोटल इनकम करी, प्योर प्रॉफिट की, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक तरह से मेरे पेजेस दिखना बंद हो गए, लोगों ने मेरे पेजेस में इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया, तो एक तरीके से मेरा वो बिजनेस जो है बंद हो गया, ठीक है। तो मैंने पेजेस बनाना बंद कर दिए, क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे थे, और मैंने बनाने बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इंस्टाग्राम में पेजेस ग्रो करके मैंने काफी सारी चीजें सीखी, काफी सारी मैंने स्किल्स देखी कि इंस्टाग्राम पेजेस ग्रो कैसे करते हैं, एक तरह सेल्स कैसे इंस्टाग्राम के थ्रू करते हैं, ऑर्गेनिकली कैसे रीच कैसे लाते हैं, सारी चीजें मैं थोड़ा बहुत सीखने लग गया उस समय तक। तो ये सारी चीजें मैं सीखा, ठीक है।
प्लस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से कॉन्टैक्ट कैसे मेरे बनने लगे थे, ठीक है। मान लो किसी इन्फ्लुएंसर के 2 लाख फॉलोअर्स हैं, 5 लाख फॉलोअर्स, 10 लाख फॉलोअर्स हैं, तो उससे मेरे कॉन्टैक्ट बनने लग गए थे कि भैया यहाँ पे आप कितने फॉलोअर्स हैं, तो आपकी इनकम कितनी हो रही है, आपके पास पेजेस कितने, आपका शॉर्ट का प्राइस कितना है, ये सब मैं उनसे पूछने लग गया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सब चीजें होने के बाद मैंने अपना ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च किया और मैंने इन्फ्लुएंसर कॉन्टैक्ट प्लस अपने नॉलेज को यूज किया और फिर मैंने ई कॉमर्स बिजनेस में अप्लाई किया, ड्रॉपशिपिंग बिजनेस के अंदर, और वो मेरा जिसने मेरी लाइफ चेंज करी, ठीक है। लेकिन इसके पहले मेरे 3 ई कॉमर्स स्टोर फेल भी हो गए थे, जिसमें मेरा पैसों का लॉस भी हुआ था। और एक तरह से वो 3, क्योंकि मुझे उसमें कोई बताने वाला सिखाने वाला इंसान नहीं था, ठीक है। मैंने सब कुछ खुद ही किया था और खुद करके मैं यहाँ पे फेल हुआ, फेल हो के तब मैं जाके मैंने करेक्ट चीज, मैंने एक करेक्ट जहाँ पे बिजनेस जो है पकड़ा था, जो कि मेरा फोर्थ जाके सक्सीड हुआ था, क्योंकि मैं तीन तीन बार मैंने किया और मैं फेल हुआ और फिर जाके मुझे नॉलेज मिला, फिर मैं फोर्थ में सक्सीड हुआ, ठीक है। खैर मैं आपको बताने वाला सिखाने वाला हूँ, तो आपका ये 3 बार फेलियर नहीं होगा, लेकिन आप पहली बार में सक्सीड हो जाएंगे। लेकिन मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, इस वजह से मुझे 3 फेलियर का सामना करना पड़ा था, ठीक है। सारे बिजनेस मैंने अपने ड्रॉप शिपिंग के मॉडल पे लॉन्च किया अगेन, ठीक है। और अगेन ड्रॉपशिपिंग के मॉडल के ऊपर आपको कोई सामान की जरूरत है, ठीक है। सप्लायर आपके लिए सारे सामान शिप करता है, डिलीवर करता है, सब कुछ काम सप्लायर होता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली वर्क करता है, फुली ऑटोमेटेड मेथड होता है, ठीक है। मतलब एक बार आपको सेल लानी है, सेल्स का सिस्टम बनाना है, एक बार मेथड बनाना है सेल्स का कि आपकी सेल अपने आप आ रही है, ये सब कुछ अपने आप वर्क करता है, ठीक है। सेल आई, सप्लायर के पास सामान का ऑर्डर चला गया, सप्लायर रिसीव कर डिलीवर कर दिया और पैसा आपके बैंक में 3-4 दिन में, 7 दिन में पैसा आ भी जाता है। आप को भी नहीं तो पैसा कमा सकते हैं इससे, मतलब एक बार आपको सेल आना पड़ता है, मतलब एक बार इस तरह से एक बार आपको आपने पेड़ ग्रो कर दिया, ठीक है। मतलब एक बार पेड़ लगा दिया आपने, पेड़ आपको बस पानी दे रहे हैं, फल आपको अपने आप देता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली वर्क करता है, एक बार सेटअप करना पड़ता है, एक बार मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो एक तरह से क्या हुआ कि मैंने अपना जो मेरा फोर्थ वाला ई कॉमर्स स्टोर था, मैंने उसको पहले दिन पे, फर्स्ट डे के ऊपर मैंने उसको इन्फ्लुएंसर से एक प्रमोट करवाया था और मेरी पहले दिन की 55 से 60 की सेल आई थी मेरी ऑन अ फर्स्ट डे, ठीक है। अब इतनी सेल मेरे पहले दिन के ऊपर ही आ गई थी, तो मतलब काफी कमाल हुआ था। मतलब ये कैसे हुआ था, मेरी 55-60 की सेल मेरी पहले दिन पे कैसे आई थी, इसका मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, पहली चीज। तो दूसरी चीज मैंने कैसे किया था, मैं आपको वही अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब मेरी 55-60 की सेल मेरी पहले दिन पे आई, मैंने वही सेम चीज रिपीट करी और आज के डेट में करोड़ों की सेल हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो एक मतलब अभी अब मेरी स्टोरी सुन के आपको लग रहा होगा यार काफी मैंने आसान तरीके से सारी चीज अचीव कर ली, काफी मैंने सब कुछ आसानी से अचीव कर लिया। अभी मेरी स्टोरी सुन के अभी आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ठीक है। मतलब मैंने स्टोरी काफी जल्दी जल्दी बताई है, तो आपको मे भी लग रहा होगा यार काफी आसान है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर खुद से चीजें करते हैं तो काफी मुश्किल पड़ता है, ठीक है। करीब करीब मैं साढ़े 3 साल से हार्डवर्क कर रहा हूँ इंटरनेट पे ऑनलाइन इनकम करने, साढ़े 3 साल से ऊपर ही हो गया होगा, इतने टाइम से मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ इंटरनेट पे ऑनलाइन इनकम करने के लिए, ठीक है। मैंने हजारों वीडियो यूट्यूब पे देख रखी है कि इनकम कैसे करनी, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करनी, ई कॉमर्स कैसे करना है, इसकी मैंने जो है करीब करीब हजारों वीडियो यूट्यूब पे देख रखी है, ठीक है। और डजन ऑफ बुक्स मैंने एक तरह से मैं रीड कर चुका हूँ, मेरे पास करीब 40-45 किताबें हैं, 30,000 से ज्यादा मैं बुक्स पे इन्वेस्ट कर चुका हूँ यहाँ पे, और ये मैं मार्केटिंग के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर, और ये बुक से मुझे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, और सीख सीख के मैंने फिर मैं इस लेवल तक पहुंचा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं पोर्शन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इतनी बुक्स मेरे पास टोटल है, ठीक है। मतलब ये सारी नहीं है, ये सारी कैमरे में आनी रही थी, तो इससे मेरे पास 12 किताबें और 10-12 किताबें मेरे पास और जाता है, सारी कैमरे में आनी रही थी। मतलब इतनी बुक मैं लगातार पढ़ चुका हूँ यहाँ पे और इनकम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ करीब करीब मैं 3 लाख से ज्यादा गूगल एंड फेसबुक एड्स पे इन्वेस्ट कर चुका हूँ। 50 मतलब नियर टू अबाउट 55 लाख रुपए से ऊपर मैं गूगल फेसबुक एड्स में लगा चुका हूँ, लेकिन 3 लाख मैंने सिर्फ सीखने के लिए लगाए हुए हैं, ठीक है। तो 3 लाख मेरे यहाँ इन्वेस्ट हुए हैं। मल्टीपल में ऑनलाइन हैंड कोर्सेज, बड़े कोर्स, छोटे कोर्स, मैंने मिला के सब काफी मेरे कोर्सेज ऑनलाइन भी किए हुए हैं, ई कॉमर्स के ऊपर, सेल्स मार्केटिंग के ऊपर 2 लाख मेरे वहां इन्वेस्ट हुए हैं और मुझे काफी कुछ सीखने को मिला हुआ है, ठीक है उससे। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आगे बात करता हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग के ई कॉमर्स स्टोर में फेल हो चुका हूँ, वहां मेरा 50,000 का लॉस भी हो चुका है, ठीक है। मैंने जैसे बताया था पहले, क्योंकि और जब मुझे सक्सेस मिली वहाँ पे, ठीक है। आपका लॉस नहीं होगा क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला यहाँ पे हूँ, ठीक है। यहाँ पे करीब करीब मेरा 3.5 लाख रुपए पेपाल अकाउंट सस्पेंशन में भी लॉस हो चुका है, ठीक है। जब मेरी सेल काफी अच्छी आ रही थी, तो मेरी उसमें एज थी 17 साल की, ठीक है। मुझे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता नहीं था, मुझे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता नहीं था ज्यादा चीजें, तो मुझे लगा कि यार चलो ठीक है ऐसे ही करते हैं। डॉक्यूमेंट मैंने गलत अपलोड कर दिया था अपने पेपाल अकाउंट के अंदर, ठीक है। सेटिंग्स भी गलत लगा दी थी, डॉक्यूमेंट्स भी गलत मैंने डाल दिए थे। अब ये गलतियां करने के बाद क्या हुआ कि मेरी सेल काफी आ रही थी मेरे पेपाल अकाउंट में, एक बार क्या हुआ कि 2-3 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में 3-4 लाख रुपए आ गए, ठीक है। तो मेरे अकाउंट के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स की मेरी गलती थी, तो उस वजह से पेपाल ने मुझे डॉक्यूमेंट मांगे कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए, तो हम आपका अकाउंट जो है सही करेंगे, ठीक है। तो मैंने गलती करी, मैंने डॉक्यूमेंट्स फिर से गलत प्रोवाइड कर दिए, और वो डॉक्यूमेंट्स गलत प्रोवाइड करने के चक्कर में मेरे 3.5 लाख रुपए चले गए, और वो मुझे आज भी नहीं मिले, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मुझे अगर आज के डेट में आज मुझे पता होता, तो आज के डेट में मेरे पास ये पैसे होते जाते ना। तो यही सब गलतियां मैंने करी थी, और मैं सारी चीज आपको डेफिनेटली मेरा सिखाने का मोटिव है कि ये डॉक्यूमेंटेशन के बारे में की गलतियां यहाँ पे ना हो, प्लस और भी जितनी सारी चीजें होती हैं, तो मैंने काफी गलतियां करी हैं, ठीक है। तो ये वर्कशॉप का यही मोटिव है कि
कि आपको जो है एक आसान रास्ता यहाँ दिखाया जाए, ठीक है। यहाँ पे करीब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि मैंने 55 से 60 हजार की सेल अपने ई कॉमर्स ड्रॉपशिपिंग स्टोर में पहले दिन पे फर्स्ट डे पे कहने कैसे करी थी, 55 से 60 हजार की सेल, इसके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चैट में लिखिए यस, फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगर थोड़ा बहुत दिमाग खुल रहा हो, अभी तो खैर शुरुआत हो रही है यहाँ पे, तो चैट में लिखिए ग्रो, फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सब लोग यहाँ पे यस लिख रहे हैं, यस ग्रो, जो भी आप लिख पाए यहाँ पे लिखें, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि मैंने अपने ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर मैंने 55 से 60 की सेल कैसे कैसे करी थी ऑन अ फर्स्ट डे, ठीक है। यहाँ पे आगे आते हैं, ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि मैं अपने फोर्थ ई कॉमर्स स्टोर के लिए एक इन्फ्लुएंसर रिसर्च कर रहा था अपने डेस्कटॉप के ऊपर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाने के लिए, ठीक है। और ढूंढते ढूंढते मुझे काफी अच्छा इन्फ्लुएंसर मिला था अपने डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। मैं ढूंढा था काफी अच्छा इन्फ्लुएंसर, और ढूंढते थे काफी अच्छा मुझे इन्फ्लुएंसर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और इन्फ्लुएंसर मुझे मिला तो मैं समझ गया कि यार बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर है। अब यहाँ पे मैं बात करने लगा कि इससे मुझे सेल आ सकती है, तो काफी अच्छे इसके फॉलोअर्स थे, तो मैं उससे दोस्ती बनाने लगा, मैं उससे बातचीत करने लगा कि चलो यहाँ पे इससे प्रमोशन करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने थोड़ी देर मैंने उससे बातचीत करा, लेकिन जनरली अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो जनरली जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो कहते हैं कि आप हमें इतना पैसा पहले ही पे कर दो तो हम आपका प्रमोशन करेंगे, ठीक है। और मान लो इन्फ्लुएंसर की प्राइस काफी वेरी करती है, मान लो किसी की 500 भी होती है, किसी की 10,000 भी होती है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं 10,000 रुपए मान के चलते हैं, ठीक है, 10,000 रुपए प्राइस होगी, मान लेते हैं किसी इन्फ्लुएंसर की प्राइस जो है 10,000 रुपए, ठीक है। तो वो ये बोलेगा कि भैया आप उसके पास जाएंगे कि भैया मेरा इस सामान को प्रमोट कर दो, ठीक है। तो वो ये बोलेगा कि आप हमें 10,000 रुपए पे कर दो पहले, ठीक है, तब हम आपका सामान प्रमोट करेंगे, ठीक है। अब मान लो आपने उसको 10,000 रुपए पे कर दिए, ठीक है। तो पे करने के बाद क्या होगा कि मान लो आपने उसे प्रमोट करवाया और आपकी 50,000 रुपए की आपका जो है 50,000 का आपका प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे 40,000 रुपए कमा लिए, लेकिन मान लो आपने उसको 10,000 रुपए पे किए और आपका 5,000 का प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नुकसान के थोड़े चांसेस हैं, प्लस यहाँ पे आपका प्रॉफिट के काफी हाई चांसेस है, थोड़े बहुत नुकसान के भी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं इस तरह से काम नहीं करूंगा, मैं 50-50 प्रॉफिट बेसिस के ऊपर काम यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि भैया मान लो 1 लाख का प्रॉफिट आया, ठीक है, 50,000 मेरा, 50,000 तुम्हारा, ठीक है। मान लो कोई प्रॉफिट नहीं आया, कोई डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह काम होता है, यहाँ पे प्रीम प्रमोट करो, बाद में जो प्रॉफिट आएगा डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसने इन्फ्लुएंसर ने बोला कि मैं तुम्हें इसके बारे में सोच के बताऊंगा, ठीक है। करीब करीब 1 से 1.5 घंटे बाद उसने मुझे रिप्लाई करके बताया कि यहाँ पे जो है हम यहाँ पे या वो मेरे साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। एक करीब इन्फ्लुएंसर मुझे 1.5 घंटे बाद इन्फ्लुएंसर मुझे रिप्लाई करके हमें बताया, ठीक है। वो एक तरह से अगर मैं आपको रियल बताऊं तो वो मेरे लिए उस समय वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग थी मेरी उस समय के लिए, क्योंकि इसका रीजन ये है कि अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, अगर आपको बहुत अच्छे की मैं बात करनी कर रहा हूँ, अगर आपको एक बेसिक इन्फ्लुएंसर मिल जाता है जिसके मतलब जो नॉर्मल इन्फ्लुएंसर है, बहुत अच्छे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो भी आप महीने का 40-50 हजार रुपए बड़े आराम से कमाते हैं, इतना प्रॉफिट महीने का एक बेसिक इन्फ्लुएंसर के साथ में, ठीक है। और अगर आपको एक बढ़िया इन्फ्लुएंसर मिल जाए, काफी कमाल इन्फ्लुएंसर मिल जाए, तो आप महीने को उसमें कमाने कोई लिमिट नहीं है, महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इतना भी कमा सकते हैं महीने का, ठीक है। डिपेंड करता है इन्फ्लुएंसर कैसा है, बढ़िया इन्फ्लुएंसर की तो काफी बढ़िया है, ठीक है। और वो जो मुझे इन्फ्लुएंसर मिला था वो काफी बढ़िया लेवल का था, मुझे लग गया था कि अब मैं लाखों महीने कमाने वाला हूँ, काफी बढ़िया इन्फ्लुएंसर, ठीक है। तो मैं काफी उसमें बेस्ट फीलिंग थी मेरे लिए। तो उसको मैंने उसको उसका जो है मैंने ई कॉमर्स स्टोर था मैंने बना दिया, रेडी करा दिया, सब कुछ मैंने करके सामान की लिंक वगैरह उसको सब कुछ मैंने रेडी कर उसको प्रोवाइड कर दिया कि लो भैया तुम ये प्रमोट करो, जो सेल आएगा आधा हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। करीब रात के जो है रात के 3:15 बजे थे, उसने प्रमोशन की स्टोरी पोस्ट करी अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर रात के 3:15 बजे, ठीक है। मैं क्या हुआ कि मैं काफी डरा हुआ था कि भैया कोई सेल आएगी नहीं आएगी, फिर भी मैं जाके सो गया कि देखते हैं कुछ आता ही नहीं आता, फियर एंड एक्साइटमेंट मेरे अंदर भरा हुआ था, ठीक है। सुबह के मैं 8:15 बजे उठा और 8:15 बजे जैसे मैं उठा मैंने अपने पेपैल अकाउंट चेक किया कि कितनी सेल आ रखी है, कुछ भी एक भी सेल आया कि नहीं आया, कि जीरो सेल आया, मैंने चेक किया, ठीक है। जब मैं सुबह सो के उठा तो एक तरह से जब मैंने अपना सेल देखा तो मेरा एकदम दिमाग जो है एकदम ब्लो हो चुका था, ठीक है। करीब करीब 30 से मतलब करीब करीब जब मैंने पेपैल अकाउंट चेक किया करीब 30 से 35 हजार की मेरी सेल आ चुकी थी सिर्फ 5 घंटे में समय में, ठीक है। 3:15 बजे से स्टोरी अपनी पोस्ट करी थी, प्रमोशन की स्टोरी, टाइम स्टोरी हम पोस्ट करते हैं, तो वो उसने पोस्ट किया था। और 8:15 बजे तक की करीब करीब 30 से 35 हजार की सेल आ गई सिर्फ 5 घंटे के समय में, जब तक मेरा पूरा दिन एंड हुआ था। 55 से 60 हजार की सेल पहले दिन के ऊपर आ चुकी थी, ठीक है। मैंने देखा कि यार अब तो ये कुछ अलग ही लेवल जा रहा है। सेम मैंने स्ट्रेटजी रिपीट करी और जैसा मैं प्रेडिक्ट किया था कि भैया ये लाइफ चेंज करने वाला है अगले कुछ सालों के अंदर, वही सेम चीज हुई यहाँ पे, कुछ सालों के अंदर प्रमोशन मेरी हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं टोटल 3 ई कॉमर्स रन कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे एक नहीं दो नहीं, मेरे 3 ई कॉमर्स स्टोर अभी चल रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल, मेरे पास करीब करीब 12 से 15 इन्फ्लुएंसर का नेटवर्क है यहाँ पे, कुछ पेजेस भी है मेरे पास, और एक तरीके से मैं प्रॉफिटेबली गूगल एंड फेसबुक एड्स रन करता हूँ अपने सारे ई कॉमर्स स्टोरों के लिए, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एकदम अलग ही लेवल चीज है, मतलब कोई इसमें लिमिट नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री, अगेन मैं आपको उसके बारे में और बताऊंगा आगे चल के, लेकिन मैं आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे 55 से 60 हजार की सेल मेरी सेल जो है पहले दिन पे आई थी ऑन अ फर्स्ट डे, ठीक है। इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। मेरा जो स्टोर स्टार्ट हुआ था करीब करीब 24 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 24 जनवरी 2021 को। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे शेयर स्क्रीन यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे शेयर स्क्रीन में यहाँ पे करता हूँ यहाँ पे, और पोर्शन ऑफ स्क्रीन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये स्क्रीन मेरे सामने आपके सामने मेरी स्क्रीन यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। 24 जनवरी
जनवरी 2021 को मेरा स्टोर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। मैं डेट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे पेश करता हूँ, करीब करीब यहाँ पे अप्लाई में क्लिक करता हूँ, करीब करीब $698 का सेल मेरा पहले दिन पे आ चुका था। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ 23 जनवरी 2021 को मैं दिखाता हूँ, 23 जनवरी को दिखाता हूँ। ठीक है, 23 जनवरी को जो मेरा सेल था बिल्कुल जीरो था, क्योंकि मेरा स्टोर 23 जनवरी को स्टार्ट ही नहीं हुआ था। ठीक है, 24 को मेरा स्टार्ट हुआ था, 24 को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेश करता हूँ, यहाँ पे 24 को अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे अप्लाई में क्लिक किया, मैंने $690 की सेल पहले दिन पे आ रखी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। इंडियन करेंसी में नंबर करीब करीब बनता है हमारा 57,000 की सेल ऑन अ फर्स्ट डे। ठीक है, तो मैं सारी चीजें लाइव प्रूव कर रहा हूँ, कोई यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि भैया महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीने का इतना कमाना कैसे है, इसकी हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैंने अभी आपको काफी सारी चीजें बताई है, ठीक है, कि भाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ड्रॉप शिपिंग है, क्या होता है, सारी चीजें थोड़ी काफी सारी मैंने कुछ चीजें बताई चलिए हैं। ठीक है, अब काम इन कर सब रहा चीजों को हम जोड़ के बात करने वाले हैं कि इन सब चीजों को जोड़ के हम पैसा कैसे कमाएंगे। ठीक है, महीने का लाखों पे कैसे पहुंचना है, इसकी बात करेंगे प्रैक्टिकली लोग कैसे करें एग्जांपल के साथ में। ठीक है, चैट में लिखे यस। ठीक है, आप यहाँ पे मेन बात करने वाले पैसों की। अभी थोड़ा बहुत अभी आपको थोड़ा बहुत चीजें थोड़ा दिमाग में आ रही होंगी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है, स्टोर होता है, ड्रॉप शिपिंग होता है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम इन सब चीजों को जोड़ के बात करने वाले हैं। चैट में लिखे यस पे जल्दी से आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मैं स्टार्टिंग के मैं 3 ई-कॉमर्स स्टोर में फेल हो चुका हूं। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टार्टिंग के 3 ई-कॉमर्स स्टोर में फेल इसलिए हुआ था क्योंकि अगेन मुझे चीजों को नॉलेज नहीं था। ठीक है, मैंने अपना फर्स्ट स्टोर जब मैंने लॉन्च किया था, मैंने अपना फर्स्ट स्टोर जब ओपन किया था, तब मेरे पास बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस था, जीरो मेरे पास नॉलेज था। अब मैंने उस पर एक भी सेल नहीं करी, मेरे पे जीरो सेल हुई, मेरे से एक भी सेल हुई, और एक तरह से मेरा उस पर 30,000 रुपए का लॉस हो गया और मुझे स्टोर बंद करना पड़ा क्योंकि मेरे पास नॉलेज और एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो पहले स्टोर के दौरान। ठीक है, मैंने उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना सेकंड स्टोर क्रिएट किया, सेकंड स्टोर मैंने अपना बनाया। सेकंड स्टोर बनाने के बाद मेरे पास जो एक्सपीरियंस था, नॉलेज था, वो काफी कम था, मतलब थोड़ा बहुत आ गया था लेकिन कम था। ठीक है, मैंने उसमें फाइनली 2 सेल करी, 2 सेल करने के बाद मेरा वो भी लॉस में था स्टोर, मुझे वो भी बंद करना पड़ा। ठीक है, अब 2 स्टोर फेल होने के बाद मुझे लगा कि अब मैं कर ले जाऊंगा, मुझे नॉलेज काफी हो चुका है, अब मैं शायद कर ले जाऊँ। ठीक है, मैंने अपना थर्ड स्टोर बनाया। वो स्टोरी मेरा एक तरह से मैंने फाइनली 3 सेल करी, और 3 सेल करने के बाद मेरा थर्ड स्टोरी फाइनली मेरा लॉस में गया, और मेरा जो मेरा उसमें तक मैं ओवर कॉन्फिडेंट काफी हो गया था, और मेरा ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ पे मेरा टूट गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, 3 स्टोर फिल होने के बाद मैंने समझ गया था कि यार ओवर कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको जो बुक्स दिखाई थी, उसका मैंने वो किताबें पढ़ी, बुक्स मैंने मंगाई, पढ़ी यहाँ पे, और उसके बाद मैं यूट्यूब पे मैंने वीडियोस काफी देखे, गलतियों से सीखा अपनी, यहाँ पे मैंने कोर्सेज भी लिए, वेबिनार्स में गया, हर जगह मैंने सीखा, और सीख के मैंने अपना फोर्थ ई-कॉमर्स लॉन्च किया, और जिसपे मेरी करोड़ों की सेल अब तक की यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो है फोर्थ ई-कॉमर्स इतना अच्छा वर्क क्यों किया, इसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि मुझे वो तरीके, मुझे वो प्रूवन स्टेप पता थे, जिसके थ्रू मैं उस लेवल पे पहुंचा जो कि मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज है, स्टेप नंबर 1 है कि आपको जो है अपना शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करना है, जो कि मात्र 20 मिनट का, आधे घंटे का मैक्सिमम काम है आपका, इतना समय लगाएंगे काम आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, फिर इसके बाद हम चलेंगे कि भैया प्रोडक्ट कैसे फाइंड करने हैं, प्रोडक्ट कैसे ढूंढने हैं, कि उनके थ्रू सेल कैसे लानी है, इसके बाद हम इस स्टेप पे चलने वाले हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ कि स्टोर वगैरह कैसे है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई खर्चा यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है शेयर स्क्रीन करता हूँ, यहाँ पे पोर्शन ऑफ स्क्रीन पे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फिर से मैं आके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि मात्र 3 महीने का ट्रायल होता है। ठीक है, मात्र 20 रुपए पर मंथ में, कोई खर्चा नहीं है, कुछ यहाँ पे होस्टिंग डोमेन सब मिल जाता है। ठीक है, यहाँ मैं आता हूँ, क्लिक करता हूँ स्टार्ट फ्री ट्रायल के अंदर, यहाँ पे मैं सिंपली आता हूँ, आई एम जी स्टार्टिंग में क्लिक करता हूँ, हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट में मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है एन ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। ठीक है, एन ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर आप क्लिक करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं। ठीक है, पूरी इंडस्ट्री ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, अगेन नेक्स्ट पे आपने क्लिक किया, इसके बाद आपको साइन अप मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल पे आप क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ पे कोई भी अपनी जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लीजिए, और आपका यहाँ पे साइन अप हो जाएगा, और साइन अप होने के बाद डैशबोर्ड बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड बनकर आपका ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बन जाएगा। उसके बाद आपको कुछ थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करनी है, आधा घंटा लगाएंगे, सेटिंग वगैरह कलरिंग वगैरह लगा के आपका स्टोर बन के मात्र आधे घंटे में रेडी हो जाएगा, मात्र 20 रुपए काम होता है। ठीक है, कोई खर्चा नहीं है, पहला स्टेप आपका इस तरह से हो जाएगा, कोई यहाँ पे बड़ी चीज नहीं है। मैं अगर लिटरली यहाँ पे 6 साल का बच्चा बैठा दूंगा तो वो भी कर लेगा। ठीक है, तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, ये हर जगह यूट्यूब पे सिखाया जाता है, हर इंसान सिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो मेन काम होता है मात्र आधा घंटे में लगता है जो, लेकिन जो मेन काम होता है कि सामान को बेचना कैसे। ठीक है, मतलब दुकान हमारी बन गई, ठीक है, दुकान हमारी रेडी हो गई, लेकिन अगर कोई खरीदने ही नहीं आ रहा तो दुकान का मतलब क्या हुआ। ठीक है, जेब में जो आपकी पैसा आएगा वो बेचने से ही आएगा। ठीक है, मतलब दुकान हम सब बना लेंगे, लेकिन जिसको बेचना आता है वही मेन पैसा कमाता है। ठीक है, तो वो कैसे करना है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, बेचने के पहले आपको यहाँ पे कुछ बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं जो कि आपको अपने स्टोर पे सेल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़िया का मतलब क्या होता है? बढ़िया का मतलब ये होता है, मान लो अगर आप साबुन बेच रहे हैं, ठीक है, साबुन बेच रहे हैं, तो साबुन अगर आप बेचेंगे तो वो तो हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, अमेजोन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, वहाँ पे जो है एक तरह से जो वहाँ पे चलता है, वॉलमार्ट चलता है, वहां मिल जाएगा। ठीक है,
लेकिन वो एक यूनिक सामान नहीं हुआ, वो जनरल सामान हो गया, घर के पास दुकान से मिल जाएगा, ठीक है, तो वो हर जगह मिल जाएगा, वो एक जनरल सामान हो गया। लेकिन जो एक तरह से मान लो अगर आप टी शर्ट बेच रहे हैं, ठीक है, एक आप व्हाइट कलर की सफेद रंग की आप टी शर्ट बेच रहे हैं, तो वो टी शर्ट भी हर जगह पे मिल जाएगी, क्योंकि वो टी शर्ट भी एक तरीके से काफी यहाँ पे जनरल सामान वहाँ पे हो जाता है, ठीक है, वो यहाँ पे एक तरह से हर जगह ऊंची मिलती है। लेकिन मान लो अगर आप कोई टी शर्ट ही बेच रहे हैं और उस पर यूनिक सा डिजाइन लगा हुआ है, तो वो टी शर्ट जो है एक तरीके से कहीं और मतलब वो टी शर्ट एकदम यूनिक हो गई, ठीक है, वो कहीं और इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो हमें कुछ ऐसा सामान बेचना है जो यूनिक हो, इतना आसानी से कहीं और ना मिले। मतलब ये नहीं कह रहा कि मिलेगा ही नहीं, मिलेगा, वो मिलता है, लेकिन लोग इतना आसानी से उसको, इतना लोग इसको यूज नहीं करते हैं, इतना आसानी से कहीं मिलता नहीं है, उसमें एक यूनिकनेस है, ठीक है। तो ये सामान फाइंड करने, प्लस वो सामान एक वाव फैक्टर होना चाहिए। मान लो अगर कोई सामान कस्टमर देख रहा है कि कह रहा है वाव कितना कमाल सामान है, ठीक है, मान लो कोई सुंदर सा लैंप है अभी जल रहा है यहाँ पे, काफी कलरिंग लैंप है यहाँ पे, तो कस्टमर को लिखते लगता है कि भाई कितना कमाल सामान है, वाव कितना कमाल है, ठीक है, अगर इसको मैं अपने घर में लगाऊंगा तो देखने में काफी अच्छा लगेगा, ये अगर मैं पहनूंगा तो काफी देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तरह के अगर सामान बेचेंगे तो यार ये बहुत ही सेल होते हैं मार्केट में, पहली चीज तो। दूसरी चीज तो वाव फैक्टर, मतलब जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना चाहिए, ठीक है। मान लो कोई, अगर आप कोई कोई सामान बेच रहे हैं, बहुत सारे सामान होते हैं, कोई आप मान लो कोई किचन का सामान बेच रहे हैं, ठीक है, किचन का सामान बेच रहे हैं, और किचन में आदमी को खाना बनाने में दिक्कत होती है, और वो सामान आप बेच रहे हैं जिसमें खाना बनाना आसान काफी हो जाएगा, ठीक है, तो वो सामान भी आपका बहुत बिकने वाला है, क्योंकि किसी इंसान की वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो वाव या तो होना चाहिए, या तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अगर ये दोनों ही चीज मिल जाती है तो आप सब बहुत पैसा कमाने वाले हैं, ये दोनों फैक्टर अगर हो जाते हैं, ठीक है, तो एक भी होगा तो काम आपका हो जाएगा, करोड़ों रुपए लोग कमा लेते हैं सिर्फ एक फैक्टर के साथ में भी, ठीक है। लेकिन बढ़िया बढ़िया वायरल सामान जो यूनिक सामान होते हैं वो ढूंढना कहाँ से है, ये कहाँ से मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको अली एक्सप्रेस से। आप अली एक्सप्रेस पूरी दुनिया का ड्रॉप शिपिंग सेंटर है, पूरी दुनिया के ड्रॉप शिपर जो है अली एक्सप्रेस के ऊपर काम करते हैं, अली एक्सप्रेस के थ्रू सामान बेचते हैं, और मैक्सिमम जो ड्रॉप शिपिंग होती है वो अली एक्सप्रेस के थ्रू ही होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अली एक्सप्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, मतलब इसके इनके पास सारे सामान होते हैं, बस इनको आप एक ऐप के थ्रू कनेक्ट कर लीजिए स्टोर से, और आराम से इनके सामान को अपने स्टोर पे ऐड करके प्राइस को बढ़ाकर आराम से बेच सकते हैं, ठीक है। और सारा काम आपका अली एक्सप्रेस कर देता है। जो मेजॉरिटी ड्रॉप शिपर स्टार्टिंग खास करके जो होते हैं वो अली एक्सप्रेस से काम करते हैं, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, और अली एक्सप्रेस, अली बाबा साथी की वेबसाइट है, और ये अमेजोन के लेवल की वेबसाइट है, और मतलब यहाँ पे चाइना की वेबसाइट से अगेन, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ AliExpress.com, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे। अभी आप मैं दिखाता हूँ अली एक्सप्रेस, ठीक है, यहाँ पे अली एक्सप्रेस आप देख पा रहे होंगे, और ये चाइना की, अगेन चाइना की साइड है, और ये इंडिया में आराम से ओपन हो जाती है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मेरे फोन में ओपन नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ओपन हो जाती है। आप वीपीएन, आप यूएसए का वीपीएन यूज करते हैं तो ओपन हो जाएगी, या तो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का यूज करिए तो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ओपन हो जाती है। मेरे, मैं तो यहाँ पे कोई वीपीएन यूज नहीं कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे इंडिया में बैठा हूँ, मेरे आराम से ओपन हो रही है, ठीक है। तो बस अब मतलब एक तरह से, बस अपना कोई आप जो एक तरह से वीपीएन यूज करते हैं, कुछ ना कुछ यूज करिए, आपका आराम से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप अली एक्सप्रेस के ऊपर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको प्राइसिंग जो लगाई हुई है, मैंने यहाँ पे आईएनआर लगाई हुई है, इंडियन करेंसी, ठीक है। यहाँ पे आपको भर भर के सामान मिलेंगे जो कि यूनिक है, और जिनको आप बेच के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, देखिए बहुत से तरीके के सामान होते हैं। आप देखिए डुप्लीकेट सामान भी बहुत मार्केट में बिकते हैं, ठीक है, और डुप्लीकेट सामान को बेचना गलत काम नहीं होता है, सही काम ही होता है, बस आप उनको लिख दीजिए कि ये डुप्लीकेट सामान है, मतलब कस्टमर को पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब कस्टमर जो आपसे सामान बाई कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि मैं एक डुप्लीकेट सामान बाई कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कस्टमर को पता है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो बहुत सारे डुप्लीकेट सामान बेचते हैं और लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, मैं उसका एग्जाम्पल भी दूंगा, प्लस मैं आपको ऐसे सामान भी दिखाने वाला हूँ जो एक ओरिजिनल सामान है और लोग उससे भी यहाँ पे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं दोनों एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ट्रेंडिंग सामान, ठीक है। यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, मुझे एक सामान यहाँ पे प्रोडक्ट मुझे काफी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो एप्पल का एयरपॉड मैक्स हेडफोन जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो एप्पल का यहाँ पे एयरपॉड मैक्स हेडफोन जानते हैं, चैट में लिखिए यस, ठीक है। हाउ अबाउट रिलेबिलिटी रिटर्न, ठीक है, रिटर्न अगेन मैं स्टार्टिंग में बोल चुका था, रिटर्न जो होते हैं वो बहुत ही कम 1% के ऊपर कभी नहीं होते, ठीक है, मतलब मुझे तो कभी नहीं आया, और अगर ड्रॉप शिपिंग सप्लायर अगर आप रिटर्न कभी आ भी जाते हैं तो वो आपका जो है सप्लायर ही आपका मैनेज करता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे ये सब लिख रहा है, यहाँ पे ज्यादातर लोग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे एप्पल के एयरपॉड मैक्स हेडफोन यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ एप्पल, यहाँ पे मैं आता हूँ Apple.in वेबसाइट के ऊपर, बहुत ही महंगे हेडफोन आते हैं एप्पल के, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग करते क्या है, ठीक है, कैसे यहाँ पे सब चीजें वर्क करती है। यहाँ पे एयरपॉड्स में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं आता हूँ यहाँ पे, तो इसको जो है, ठीक है, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे मैं जो है apple.in पे आ चुका हूँ, यहाँ पे apple.com जो है एप्पल की इंडिया की वेबसाइट के ऊपर, एयरपॉड मैक्स पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आता हूँ मैं, ये एप्पल के एयरपॉड में हेडफोन है, ठीक है, इसमें मैं बाई पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे।
और बाई पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे ये हेडफोन ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। अब इसकी जो प्राइसिंग देख पा रहे होंगे वो करीब करीब 60,000 की प्राइसिंग आपके सामने दिख रही है। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैं यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लगभग लगभग इसकी 60,000 रुपए की इसकी प्राइसिंग यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। अब यही हेडफोन की एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे सेल हो रही है, और ये बेचना एकदम लेजिट होता है। कस्टमर को मैं अगेन बोलती हूँ, कस्टमर को पता होना चाहिए कि डुप्लीकेट सेल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती, कस्टमर खुद अपनी मर्जी से बाय करता है, ठीक है। अब ये बात आप जानते होंगे, ये भी एप्पल के जो सामान है वो काफी महंगे आते हैं, सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो एप्पल के सामान को दिखाने के लिए डुप्लीकेट बाय कर लेते हैं सस्ते में, जिससे वो दिखावा कर पाए, ठीक है। अब ऐसे बहुत से लोग होते हैं, अब इंडिया में तो ऐसे कम लोग हैं, लेकिन बाहरी मार्केट में ऐसे भरे पड़े लोग, ठीक है, दिखावा करने के लिए वो डुप्लीकेट भी खरीद लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो लोग रियल अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत महंगे महंगे आते हैं। तो अगर मैं इसको दिखाता हूँ करीब करीब यहाँ से, इसको मैं ओपन करता हूँ एप्पल के हेडफोन्स को, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसके नियर टू बॉर्ड अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इसके 35,000 ऑर्डर्स के आ चुके हैं, 35,000 इसके ऑर्डर आ चुके हैं, 35,000, ठीक है। और एक और यहाँ पे हेडफोन एप्पल का दूसरे सप्लायर के साथ यही सेम हेडफोन बिक रहा है, इसके यहाँ पे अगेन 34,000 ऑर्डर यहाँ भी आ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ करीब करीब यहाँ पे ये हेडफोन जो करीब करीब यहाँ पे 600 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, और इसकी फ्री शिपिंग यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ करीब यहाँ पे 850 रुपए का मिल रहा है, इसकी भी यहाँ पे फ्री शिपिंग मिल रही है, ठीक है। अब ये जो हेडफोन जो रियल प्राइस है वो है 60,000 रुपए। अगर मैं इस हेडफोन को 60,000 की बजाय 6,000 का भी बेचूंगा तो ये बड़े आराम से बिकने वाला है, डुप्लीकेट कॉपी के साथ में भी, ठीक है। लेकिन माल लेता हूँ 6